जय श्री राम। बहुत ही भगवान की अत्यंत ऐसी कृपा कि आश्रम परिसर की ऐसी आभा, बहुत सुंदर भगवान के नाम में, कीर्तनीय में, संतों की कृपा दृष्टि में जीवन व्यतीत हो रहा है। और भक्तों का ऐसा मनोभाव कि उनकी श्रद्धा के कारण ही हमको बल मिलता है, और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव कि अत्यंत परम शांति और आनंद। सुख तो नहीं कहते क्योंकि सुख विनाशी है, आनंद स्थिर है, इसलिए आनंद में ही जीवन है। और आज बहुत ही उत्सव का दिन है क्योंकि माता भवानी जो आदिशक्ति हैं, जो सारे संसार की ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं, जिनके संकल्प से सृष्टि की रचना, पोषण और प्रलय तीनों ही होते हैं, ऐसी माता भवानी दुर्गा अष्टभुजी सिंहवाहिनी आज उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिष्ठा के लिए उनकी प्रतिमा महाराज जी लेने के लिए जा रहे हैं आगरा। आज माता की प्रतिमा आएगी और तत्पश्चात लगभग संक्रांति के पावन अवसर पर ये प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा। तो आप सभी भक्तों के लिए मेरा ये सप्रेम निवेदन, प्रार्थना, आग्रह कि सभी आएँ और माता के दर्शनीय छवि को दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि संसार में बहुत सारे कार्य अबाधित गति से चल रहे हैं, कर्म भी व्यक्ति कर रहे हैं, कोई विषयों में पड़ा है, लेकिन ये जो कार्य है माता का, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है क्योंकि ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जो जगत की अधिष्ठात्री हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। जो संसार को रच करके और उसको देख उसका पालन पोषण सब कर रही हैं, उनके लिए अगर आप कुछ श्रम कर पा रहे हो तो भगवान ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। तो समय निकाल करके और माता भवानी के दर्शनार्थ आएँ और प्राण प्रतिष्ठा होगी ब्राह्मणों द्वारा बहुत बढ़िया विधि विधान से, श्रद्धा से, सामग्रियों से, षोडशोपचार से। तो अब वक्तव्य का तो यही मन था कि मैं इस बात को बताऊं। और यथा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, कहने का अभिप्राय है भगवान की प्रतिमाएं, मंदिर, महात्मा, गाय, वेद, ये जीवन का निर्माण करने वाले हैं, जीवन में ये परिवर्तन लाने वाले हैं, दुखों को मेटने वाले हैं, तापत्रयों को विनाश करने वाले हैं। क्योंकि इनके दर्शन में ही सर्वथाग हरम परम, महात्माओं का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, गाय का दर्शन हो, ब्राह्मण का दर्शन हो, ये हमारे जो पाप हैं, प्रारब्ध कर्म जो पहले के हैं या अब के ताजी हैं, उन सभी को ये भस्म करने वाले हैं। तो आप सभी से आग्रह, बार बार के आग्रह इसीलिए कि महात्माओं का जीवन ऐसा होता है, वो दूसरों के हित के लिए विनती भी करते हैं। तो सरलता से वाणी के द्वारा मैं आप सभी को ये न्योता तो नहीं कहूँगा क्योंकि सार्वभौम है, सभी के लिए है और सभी आएँ, और किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी भक्तों के लिए ये निमंत्रण है। सभी आइए और माता की प्राण प्रतिष्ठा में दिव्य भव्य पूजन के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा उनकी पूजा कीजिए। आश्रम की धीरे धीरे बहुत सुंदर अलौकिक शोभा बनती जा रही है। कहीं न कहीं भगवान की ऐसी इच्छा होगी कि इस पावन भूमि को ही उन्होंने चयन किया अपने निवास के लिए, क्योंकि 200 से अधिक कथाएँ सप्तदिवसीय हो चुकी हैं। तो ऐसी भूमि परम पावन होती है, इसलिए माता दुर्गा ने भी इसी को चुना। सीताराम जी की प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर। तो जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।